जोशनगर नाम गांव में एक किसान शम अपनी पत्नी दीपा के साथ रहता था। इसके पड़ोस में रूपाली रहती थी। वह दीपा की बहुत अच्छी दोस्त थी और अक्सर उनके घर किसी न किसी काम की वजह से आती जाती रहती थी। अरे दीपा बहन, थोड़ी शक्कर मिलेगी, मेरे खत्म हो गई है। हाँ हाँ रूपाली, बन क्यों नहीं, अब भी लाती हूँ। सामान मांगने के बहाने एक रूपा अक्सर दीपा के घर से कीमती सामान चुरा लेती थी। कीमती कान की बालियां कहाँ गई? मैंने ही अलमारी में ही तो रखी थी। इस तरह दीपा के घर से रोज कोई ना कोई कीमती चीज अब होने लगी, जिसकी वजह से पश्चा और दीप काफी परेशान हो गए कि आखिर ये चीज कैसे उनके घर गायब हो रहे हैं। दीपा, हमें जल्द ही पता लगाकर इस चोर को पकड़ना पड़ेगा, वरना ये चोर हमारा सामान चोरी करके हमें कंगाल कर दे। हाँ हाँ बशम, मगर हम पता कैसे लगाएंगे कि आखिर यह चोर है कौन और किस तरह हमारे घर में दाखिल होकर चोरी कर रहा है। पन और दीपा बातें कर ही रहे थे कि वहां रूपाली आ गई। अरे आओ रूपाली बहन, कैसी हो? बैठो ना, कैसे आना हुआ? दीपा, मेरे घर में दूध खत्म हो गया था, थोड़ा सा दूध मिलेगा, चाय बनानी है। हाँ हाँ जरूर रूपाली बहन, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह रूपाली रोज रोज कुछ ना कुछ मांगने के बहाने आ जाती है। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इसका पता लगाना होगा। पश्चा कुछ दिनों के लिए काम कसी में शहर चला जाता है। जब वह वापस आता है तो पता चलता है कि घर में फिर से चोरी हो गई है और गांव की कुछ औरतें भी उनके घर में इकट्ठी थीं। क्षण को ये यकीन हो गया कि कोई पड़ोसी ही हमारे घर में चोरी कर रहा है। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, इस बार तो चोर मेरी चांदी की कीमती पायल ही चुरा कर ले गया है। अरे बहन रो मत, चोर का पता चल जाएगा। अरे दीपा रो मत, मैं इस बार शहर से एक जादुई कंबल लेकर आया हूँ। इस कंबल को ओढ़ने वाला गायब हो जाता है और वह दिखाई भी नहीं देता। इस बार जब चोर आएगा तो मैं ये कंबल ओढ़कर उसे पकड़ लूंगा। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल का कंबल है। इस बेवकूफ पशम ने तो कमाल ही कर दिया। मैं इसे आज रात ही चुरा लूंगी। इसके बाद तो मैं आराम से दिन में भी चोरी कर सकूंगी, कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकेगा। अगले दिन जब पेशण और दीपा अपने खेतों से घर वापस लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि वो जादुई कंबल भी चोरी हो गया है। शान ये देखकर सोचने पड़ गया, अरे ये जादुई कंबल भी चोरी हो गया, अब हम चोर को कैसे पकड़ेंगे? तुम चिंता मत करो दीपा, बस तुम देखती जाओ। अगले दिन जब दीपा और पिशा अपने घर आराम से बैठे थे तो कोई दबपाव कंबल ओए उनके घर में आया और चुपचाप सू की तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर पेशाम और दीपा हैरान हो जाते हैं और चोर जैसे ही तिजोरी की तरफ आगे बढ़ता है तो पनन उसे पकड़ लेता है और कंबल हटाकर जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। नीतू, इसका मतलब चोर तुम हो और तुमने ही मेरी सारी चीजें चुराई है। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा, मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? ओ, मैं तो जादुई कंबल ओढ़कर आई थी, फिर मैं तुम्हें कैसे दिखाई दी, तुमने मुझे कैसे देख संगीत लिया। ये कोई जादुई कंबल नहीं है, ये तो चोर को पकड़ने की एक तरतीब मैंने सोची थी। मेरी तरतीब कामयाब हुई और तुम पकड़ी गई हो। मैंने सोचा था इस दो कंबल से गायब होकर तो मैं सबके सामने चोरी कर पाऊंगी। यही मैंने गलती कर दी और मैं कंबल ले गई और पकड़ी गई। रूपाली, तुमने चोरी करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे रूपाली बहन, मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था, मगर तुमने सब खत्म कर दिया। रूपाली, जल्दी से हमारा सारा चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। रूपाली को अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। दीपा के घर चोरी करके उसने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। इससे हम ये सबक मिलता है कि चोरी करना बहुत गलत बात है।
जिससे जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और बंदा अपने कीमती रिश्ते भी गवा देता है और चोर को उसके किए की सजा एक ना एक दिन और मिल जाती।